देवी पार्वती, कितनी अनूठी और कितनी अद्भुत सज्जा करी है आपने आज। ये सभी व्यवस्था पुत्र कार्तिकेय ने की है, जो गणेश के लिए रुचिकर हो, जो उसके लिए प्रिय हो। व्यवस्था ऐसी ही हो, इसका विशेष ध्यान रखा है कार्तिकेय ने। प्रतीत होता है अब सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। नहीं नहीं सूर्यदेव, यमराज देवी प्रिया अब तक यहाँ पहुंचे नहीं। मुझे ज्ञात नहीं इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें। विश्वास नहीं होता, एक बार पुनः देख लेता हूं। धर्मराज जी, स्वयं सप्त ऋषियों ने इसे रचा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की जन्म कुंडली है। हमारी चाहे कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों ना हो, आपको और मुझे अर्थात हम दोनों को भली भांति ज्ञात है कि मैंने आपसे जो भी कुछ कहा है उसमें कोई भूल अथवा चूक संभव नहीं है। अर्थात ये अनर्थ होकर ही रहेगा। आज प्रथम पूज्य गणेश जी का जन्मदिन है और उनकी कुंडली के अनुसार आज ही के दिन उनके साथ कुछ अनर्थ होने जा रहा है। ये तो बहुत ही दुखद है। अरे तुम तो अभी भी सच संवर रहे हो। चलो चलो शीघ्रता करो, बाहर अतिथियों का तो आगमन भी आरंभ हो गया है। सोचो वो तुम्हारे लिए कितने सारे उपहार लाए होंगे, और ये भी तो सोचो माँ के हाथों के पकवान भी तो तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। शीघ्र चलो ना, भूख भी बहुत लगी है मुझे। हाँ हाँ ज्ञात है मुझे, अतिथियों का आगमन आरंभ हो चुका है, किंतु मेरे जन्म दिवस पर मेरा सुंदर दिखाई देना भी तो अति आवश्यक है ना। किंतु हाँ, भूख तो बहुत लगी है मुझे। अतिथियों के साथ साथ कितने ढेर सारे उपहार भी आ रहे होंगे। उनमें कितनी अद्भुत वस्तुएं होंगी। उन्हें प्राप्त करने हेतु हमें इस समय बाहर होना चाहिए। तुम बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हो गणेश। चलो अब बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। देवी पार्वती, जो आज सबसे विशेष है, जिसका आज जन्म दिवस है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ छिपा कर रखा है आपने अपने लाडले गणेश को? पुत्र पुत्र गणेश, बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों माँ, कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं? अति सुंदर पुत्र। धन्यवाद माँ। आप सभी अतिथिगण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सभी का स्वागत करता है गणेश। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज आप सभी यहाँ मेरे जन्मोत्सव में भाग लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामा जी, मामी जी प्रणाम। फूफा जी एवं बुआ जी आपको भी प्रणाम। माँ, अब कैसा विलंब? सभी देवी देवता मेरा उपहार मुझे कब देंगे? शीघ्र देंगे पुत्र, किंतु सर्वप्रथम तुम इस घृत से इस दीपक को प्रज्वलित करो। आओ पुत्र। हाँ माँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। भैया आपको भी प्रणाम। अरे अनुज, आओ। धर्मराज जी, आप और देवी प्रिया कैलाश जा रहे हैं, और जब आपको सत्य का ज्ञात हो ही गया है तो आप वहां पहुंचकर समय रहते माता पार्वती को इसके प्रति सचेत करना होगा। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। कदाचित यही उचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सर्वथा अनुचित होगा ये।
आज आनंद और उल्लास के इस अवसर पर यदि आपने ये अनर्थकारी संदेश माता पार्वती को सुनाया तो कदाचित वो कुपित भी हो सकती है। आपको स्मरण है ना स्वामी, माता का क्रोध? जब मार्कंडेय ऋषि की आयु समाप्त होने पर आप उनके प्राण लेने गए थे तो क्या हुआ था? स्वामी, हमें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। कहीं इसी कारण माता का क्रोध हम पे और ना बरस पड़े। इसीलिए हमें यथाशीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष चौथ भाद्र मास तू जन्मा। शुक्ल पक्ष चौथा भाद्र मास तू जन्मा। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। विघ्न हरे भक्तों की जो भी करे सेवा। कोटि कोटि आशीष पुत्र चिरंजीवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
मैं धर्मराज हूं देवी प्रिया। सत्य ज्ञात होते हुए उन्हें उनसे कैसे अवगत ना कराऊं? और सत्य तो स्वयं गणेश जी से संबंध रखता है, जिन्हें हम सभी देवता प्रथम पूज्य मानते हैं। उनकी चिंता करना हमारा धर्म है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं नाथ। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये वही गणेश जी हैं जिन्होंने अति शक्तिशाली असुरों का नाश कर देवताओं के बड़े बड़े संकट हरे हैं। फिर भला उनका कोई क्या अनिष्ट कर सकता है? आइए स्वामी, भीतर चलिए और ये स्मरण रखिएगा कि गणेश जी के जन्म के इस उत्सव पर आप माता पार्वती से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे उनका आनंद अवसाद अथवा चिंता में परिवर्तित हो जाए। प्रणाम धर्मराज, देवी प्रिया। सभी देवी देवता आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्सव प्रारंभ हुए तो बहुत समय हो गया है, किंतु आपका स्वागत है। हम हमारे विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको तो ज्ञात है स्वामी के दायित्व उन्हें अवकाशी कहा देते हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी आपके मन में क्या विचार उभर रहे हैं, किंतु आप माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे। आइए चलते हैं। चलिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम माता। कदाचित देवी प्रिया उचित ही कह रही थी। इतना दिव्य मंगलमय रूप है प्रथम पूज्य गणेश जी का, जो हम सभी के रक्षक हैं। भला इनको कौन क्षति पहुंचा सकता है? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तो सभी दिव्य विभूतियां उपस्थित हैं। त्रिदेव, त्रिदेवियों के साथ इंद्रदेव और सभी देवता ही तो हैं यहाँ। उनके अतिरिक्त जो भी यहाँ उपस्थित है वो सभी विशेष हैं। तो फिर यहाँ कौन है ऐसा जो गणेश जी के लिए संकट उत्पन्न करने का कारण बन सकता है? सत्य को कभी नहीं छिपाना चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा हो।